नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी शहर का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी शहर में लगातार कुत्तों की जनसंख्या बढ़ रही है। साथ ही आए दिन कुत्ते लोगों को काट भी रहे हैं। इसके बाद भी नगर निगम कुत्तों के बधियाकरण को लेकर गंभीर नहीं है, जिसके चलते धमतरी के डॉग्स केयर फाउंडेशन ने आवारा कुत्तों के बधियाकरण का बीड़ा उठाया। संस्था द्वारा लगातार वार्डों में जाकर आवारा कुत्तों को पकड़कर बधियाकरण कर रहे हैं। कुछ दिनों में करीब 163 कुत्तों का बधियाकरण स्वयं के खर्च से करा चुके हैं। साथ ही उनका अभियान अभी जारी है। डॉग्स केयर फाउंडेशन के प्रिंस जैन ने बताया कि धमतरी में कुत्तों की जो बढ़ती आबादी है, जिसके कारण रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोगों को भी समस्या हो रही है, उसको देखते हुए संस्था के द्वारा रविवार को 23 कुत्तों का नसबंदी किया गया है, जो धमतरी के 40 वार्ड है, जिसमें से स्ट्रीट डॉग को अलग अलग वार्डों से पकड़कर उसके बाद नसबंदीकरण का प्रक्रिया चलता है। संस्था डॉग्स केयर फाउंडेशन के नाम से धमतरी में है। अब 163 डॉग्स का नसबंदी किया जा चुका है, जिसमें डॉग के फीमेल और मेल दोनों सम्मिलित हैं। संस्था हर प्रकार के डॉग को लाते हैं। किसी की कमर टूट गई, जो भी लाचार स्ट्रीट डॉग मिलते हैं और लोगों से खबर मिलती है, उनका इलाज करते हैं, जिसको ठीक हो जाने पर रिलीज भी कर देते हैं, नहीं तो अपने फाउंडेशन पर ही रखा जाता है। बताया गया कि नगर निगम के इसमें सहयोग करे। मेरा नाम प्रिंस जैन है। मैं डॉग्स केयर फाउंडेशन धमतरी का सदस्य हूँ। आज धमतरी में जो बढ़ती आबादी है कुत्तों की, जिसके कारण उनके रोड में एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसके कारण लोगों को भी समस्या हो रही है, उसको देखते हुए हमारी संस्था द्वारा आज 23 कुत्तों का बधियाकरण, जिसे नसबंदी भी कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में, हम करवा रहे हैं अपने माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से। और ये जो डॉग्स हैं, धमतरी के जो 40 वार्ड हैं वहीं के स्ट्रीट डॉग्स हैं, जिनको हमने अलग अलग वार्डों से पकड़ा है और उसके बाद यहाँ बधियाकरण का प्रोसेस चल रहा है। क्या संस्था है आपका? हमारा संस्था डॉग्स केयर फाउंडेशन धमतरी के नाम से है। अब तक हम लोग कम से कम 140 और अभी 23 मिला के 163 बधियाकरण हो चुका है अभी तक, जिसमें डॉग्स में फीमेल और मेल दोनों सम्मिलित रूप से हैं। यहाँ पे हम लोग हर प्रकार के डॉग लाते हैं, मतलब जो स्ट्रीट डॉग्स है वो तो लाते ही हैं हम, और जिसका एक्सीडेंट हो गया है, कईयों की यहाँ किसी की एक आंख नहीं है, किसी का पैर टूट गया है, किसी की कमर टूट गई है, जो भी लाचार स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं हमको, और हमको खबर मिलती है जैसे ही, हम उनको अपने संस्था में ले आते हैं, उनका इलाज अगर करते हैं, फिर उनको अगर व्यवस्था होती है तो रिलीज भी कर देते हैं, नहीं तो नहीं होती तो यहीं रखते हैं अपने फाउंडेशन में। परेशानी कुछ नहीं, अब ऐसा है कि हम चाहते हैं कि नगर निगम इसमें सहयोग करे। तो हम एक नगर निगम अपनी ओर से, अपने फाउंडेशन की ओर से एक वो करना चाहते हैं कि नगर निगम हमारा सपोर्ट करे इस मामले में। क्या है, इस अभी क्या है, पकड़ने में क्या होता है ना, कुत्ते थोड़े वो होते हैं एग्रेसिव, तो काट भी सकते हैं। बहुते हमारे जो लोग हैं उनको काटे भी, ऐसा नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि नगर निगम से भी हमको थोड़ा सहयोग मिले। डॉग्स केयर फाउंडेशन के पुष्पेंद्र वाजपेयी ने बताया, रविवार को फीमेल डॉग का नसबंदी किया गया। नसबंदी करने प्रशिक्षित डॉक्टर बाहर से पहुंचे हुए हैं। बारिश के पहले कुत्तों का नसबंदी करना जरूरी है और कुत्तों की बढ़ती आबादी को देखते हुए ये कदम हर सिटी में होना चाहिए, ग्रामीण और स्टेट लेवल पर भी होना चाहिए। शासन प्रशासन को बजट बनाकर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बताया गया कि संस्था के द्वारा करीब 300 कुत्तों की नसबंदी करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनको अलग अलग वार्डों से उठाकर ऑपरेशन कर 1 हफ्ते इलाज करने के बाद फिर छोड़ दिया जाता है। स्टार्ट हो। मेरा नाम पुष्पेंद्र वाजपेयी है और मैं डॉक्टर फाउंडेशन का एक्टिव एक कार्यकर्ता हूँ। आज दिनांक को हमारे संस्था के द्वारा 23 फीमेल डॉग्स का बधियाकरण का कार्यक्रम आज किया गया है। प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम आई है बाहर से, उनके द्वारा किया गया है। इसके अलावा पूर्व में भी हमारी संस्था के द्वारा लगभग 130 डॉग्स का किया गया है, जिसमें मेल फीमेल दोनों मिक्स है। और बारिश के पहले ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ख़ास तौर पे
घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, दुर्घटनाएं सड़क में ज़्यादा होती हैं, आबादी बढ़ते हैं, फिर इनके बच्चे बढ़ते हैं, रेबिस की घटनाएं बढ़ती हैं। उसको देखते हुए इस तरह का पहल जो है, कार्यक्रम जो है हर सिटी में होना चाहिए, ग्रामीण स्तर पर भी होना चाहिए, स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए। शासन प्रशासन को इसके लिए विशेष रूप से एक बजट बना के और बहुत ही आवश्यक रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए, जो कि देखने में ऐसा आता है कि कोई इस विषय के ऊपर ध्यान देता ही नहीं है। जो चला आ रहा है सो चला आ रहा है। बाकी निजी संस्थाएं जो है अपने स्तर पे भी इसमें काम करवाती रहती हैं, और डॉग केयर फाउंडेशन धमतरी में एक्टिव रह के इस कार्यक्रम को आगे लगातार करता रहेगा। और इस सत्र में भी हमारा टारगेट है लगभग 200 से 300 तक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और जैसा लोगों का सहयोग रहेगा फिर उस हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। ये सब सड़कों से अलग अलग वार्डों से उठा रहे हैं हम लोग, जिनको अपन घूम घूम के, या हमारे डॉग फीडर जो है अपने मोहल्ले में कुत्तों को खिलाते हैं, आवारा कुत्तों को, उनके विषय में बताते हैं कि भैया साल के साल बच्चे जन्म जा रहे हैं, दिक्कत होती है, सड़कों पे आ रहे हैं, मर रहे हैं। तो फिर उनको अपन यहाँ बुलवाते हैं और ऑपरेशन करवा के उसको 1 हफ्ते रख के इलाज करके ठीक करके फिर उसके बाद उसी जगह पे छोड़ देते हैं। संस्था के पीयूष पारक ने बताया कि प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए यह कदम उठाना पड़ा है। धमतरी वासियों की लगातार यह मांग रही है कि कुत्तों का नसबंदीकरण होना चाहिए। आबादी बढ़ने से लोगों में दहशत व्याप्त रहता है, जिसके कारण यह जिम्मा उठाना पड़ा है, लेकिन निगम से कोई भी जवाब नहीं मिला और यह कदम उठाना पड़ा। और आगे भी प्रशासन की उदासीनता चलती रही तो संस्था के द्वारा, डॉग केयर फाउंडेशन के द्वारा यह कार्य जारी रहेगा। बताया गया कि धमतरी में करीब 2017 में 2000 आवारा कुत्तों का नसबंदी हुआ था। इसके बाद से नसबंदी नहीं हो पाई थी। अब आप लोग को आगे आकर ऐसा काम करने के तो प्रशासन ध्यान नहीं देगी। प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाया। इस संदर्भ में धमतरी वासियों की मांग रही है, जिससे स्ट्रीट डॉग एनिमल बाइट के केस बहुत आते हैं, उससे एनिमल क्रुएल्टी बढ़ती है, लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त होता है, जो कि इन बेजुबानों के लिए इनकी जान की आफत हो जाती है। इस संदर्भ में पिछले महीने अभी हमको निगम में बुलाया गया था, बट वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पाया, तो हमको ये कदम उठाना पड़ा और आगे भी हम इस तर्ज पे ही कार्य करेंगे। अगर निगम की ऐसी उदासीनता चलती रही तो यह कार्य आगे भी डॉग केयर फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा हमेशा जारी रहेगा, जिससे कि किसी भी प्रकार के जीवों को मनुष्य के द्वारा हानि ना पहुंचाया जाए और एनिमल क्रुएल्टी, डॉग बाइट जैसे केस जिसमें सिर्फ जानवर को बदनाम कर दिया जाता है, वो चीज़ रुकनी चाहिए। ये हमारा प्रयास रहेगा। कितने साल बाद हो रहा होगा? ये 2016 के दरमियान हुआ था, 2000 बच्चों का। उसके बाद से नहीं हो पाया है किसी कारणवश, जो भी कारण हो। बट इस साल हमारी टीम गई थी और प्रपोजल भी निकला है, बट उस पर अब आगे कार्य हो रहा है नहीं हो रहा, उसकी जानकारी नहीं हो पा रही है। और जैसे एनिमल रेस्क्यू के लिए हमको जाना भी पड़ता है, एनिमल ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है हमारे सदस्यों को, तो वहाँ जो चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती हैं कि कई लोगों का कहना है कि आप एनिमल लवर, आप अपने बच्चों को घर लेके जाओ या इन बच्चों को घर लेके जाओ, ये हमको दौड़ाते हैं, हमारे बच्चों को दौड़ाते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सभी धमतरी की जनता को भी यही कहना चाहूँगा कि वो भी इसी देश के हैं, उनको भी यहाँ रहने का अधिकार है। तो वो जो आप भी जो कोई भी डॉग हेटर हैं, लवर हैं, वो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप एक रोटी दे नहीं सकते तो आप उनको एक पत्थर मारने का हक भी नहीं रखते। इस बात का ध्यान हमारा पुरजोर ध्यान रहेगा हमारी संस्था के सदस्यों के द्वारा। तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,